Good morning, dear students. Today I am start as third part of history of class ninth, the वैदिक पीरियड. प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको वैदिक पीरियड और उसके जो कॉसेस रहे हैं उसके बारे में बताया था, कंडीशन क्या थी. इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिलीजन, व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ दैट टाइम, द ओल्ड वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड. देयर आर main features of religion: nature worship, classification of god, sacrifice and religious benefits. Nature worship में क्या था? Nature worship में them for human welfare they worship sun, sky, dawn, wind and fire. Next, classification of god. God की कई तरह के classification थे. Celestial gods जो थे डायस, वरुण, सूर्य, सावित्री एंड पुषान. ओके, ये सेलेस्टियल गॉड थे यानी जो अर्थ पर रहने वाले. टेरेस्ट्रियल गॉड, टेरेस्ट्रियल यानी जो ऑटोमेटिकली व्युत्पन्न होने वाले, ऑटोमेटिकली जो जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, सरस्वती है. सरस्वती द लर्निंग ऑफ गॉडेस एंड पृथ्वी द गॉडेस ऑफ अर्थ एंड अग्नि द सैक्रिफाइस फायर गॉड. ओके. नेक्स्ट, द एटमॉस्फेरिक गॉड. एटमॉस्फेरिक गॉड कौन कौन से रहे? इंद्र. इंद्र को सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है, उच्च माना गया है. क्यों? क्योंकि ये ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीफ है, क्योंकि ये इट इज़ द गॉड ऑफ थंडर होल्ड वॉर एंड रैन. सो रैन से ही सारी चीज़ कनेक्ट है, एग्रीकल्चर वगैरह. तो इंद्र को ज़्यादा महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस मान दी गई. फिर दूसरा है पार्जन, द गॉड ऑफ रेन. मरुत, द गॉड ऑफ स्टॉर्म गॉड. मरुत मारुति बना है, ठीक है ना. एंड इट्स अलाइव. वायु, द गॉड ऑफ विंड. वायु देवता माना गया है. सेक्रीफाइसेस, उस समय सेक्रीफाइसेस क्या थे? देयर आर वर्शिप्ड गॉड एज अ ह्यूमन फॉर्म. और ये बिलीव करते थे कि जैसे गॉड्स को भी नीडेड होती है ह्यूमन बींग्स की तरह गिफ्ट की, और वो अगर गिफ्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे फेवर में रहेंगे, ब्लेस रहेंगी हम पे. इसी कारण से वो उन्हें सेक्रीफाइस करते थे, बलि देते थे, बलि प्रथा थी. और इसके अलावा हेमंस एसोसिएटेड विद बर्थ, मैरिज एंड फ्यूरनल. फ्यूरनल का मतलब होता है दाह संस्कार क्रिया. ये सारे के सारे होते थे. और हवन किया जाता था जिसमें मिल्क, घी, फ्लैश हर चीज़ डाली जाती थी, फायर डाला जाता था. और उसमें वो ऐसा माना जाता था कि अग्नि के थ्रू ही देवता अपना भोजन करते हैं. रिलीजियस बिलीफ क्या थे? ऋग्वेद में काफ़ी सारी धार्मिक मान्यताएं थी. ऐसा माना जाता था कि आफ्टर द डेथ रीबर्थ होता है. रीबर्थ में बिलीव करते थे. परफेक्ट मीनिंग, गॉड का कमांड्स मिलता था उन्हें. इस तरह से वो ऐसा मान्यता थी. इकोनॉमिक लाइफ और अर्ली वैदिक एज. इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? इकोनॉमिक लाइफ में मैन उनका एग्रीकल्चर बेस्ड था. टोटल जो प्रोडक्शन था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था. क्षेत्र, किसी भी फील्ड को क्षेत्र कहा जाता था. और जो प्लग था उसको लंगाला कहा जाता था. जिससे खेत जोतते थे वो लंगाला, और जिससे वो नीचे जुताई करते थे वो फाल कहलाते. फॉल जो ट्रायंगल होता है जिसमें पुल्ली होती थी, स्टोन पुल्ली, उससे वो पानी निकालते थे, ठीक है ना. और ऑक्स वगैरह का यूज़ करते थे एग्रीकल्चर करने में. कैटल में वो ऑक्स एंड वुल्स, काउस, ये उनके मैन एनिमल्स थे. नेक्स्ट आपका है ट्रेड एंड कॉमर्स. बिजनेस क्या था? बिजनेस में जानवरों को, काउस को, इनको एक जगह से दूसरी जगह सेल करना. जिसके पास जितना ज़्यादा काउस और लैंड होता था वही ट्रेड करता था, और दूसरी जगह दूसरे शहरों से भी उनका यही जानवरों का बिजनेस था. इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट में क्या था? सीविंग, कारपेंट्री, ट्रेनिंग, स्पाइनिंग एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ लगी थी, ठीक है ना. मेटल इंडस्ट्रीज़ का भी यूज़ होता है, ऐसा मिला है वहाँ. आर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज कॉपर, ब्रॉन्ज या आयरन. आयरन का यूज़ हो चुका था, कॉपर, ब्रॉन्ज को भी वो समझने लगे थे. ट्रांसपोर्ट क्या होता था? स्पोकन व्हील्स. व्हील का जो डिस्कवरी हो गई थी, तो व्हील्स की डिस्कवरी से काफ़ी जगह लोग आने जाने लगे थे एक जगह से दूसरी जगह पर. जो चैरियट और कार्ट्स होते थे उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता था. पॉलिटिकल लाइफ क्या थी अर्ली एज की? पॉलिटिकल लाइफ में आपकी ट्राइबल सोसाइटी थी. बहुत सारी जो एरिया थे वो सोसाइटी ट्राइबल्स में बटी हुई थी. कबीले के रूप में हर जगह रहते थे. छोटे छोटे ग्राम, शहरों में शहर कम थे, ग्राम ज़्यादा थे या विलेज ज़्यादा थे, जिसको ग्रामिती कहा जाता था. और इनमें जन मतलब लोग रहते थे, समझ रहे. और उन जनों के ऊपर जो किंग राजा छोटे छोटे एरियाओं पर राजा राज करता था उन जनों के ऊपर, तो ये किंग सिस्टम था. मोनार्ची थी. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऋग्वेद के अनुसार मोनार्ची का मतलब होता है आपका राज
महाराज होते थे, राजाओं के भी हेड होते थे महाराज, समझ रहे। तो किंग रिसीव्ड ट्राइब्यूट वाल इज द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स में मिनिस्टर रहते थे और मिनिस्टर्स की हेल्प करने के लिए सब मिनिस्टर रहते थे। गांव में समितियां बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मिनिस्टर था, किंगडम था। सभा एंड समिति बनाई जाती थी, हर जगह किंग नहीं पहुंच पाता था, इसलिए वो सभाएं और समिति बनती थी जो कि उस गांव के लोगों द्वारा बनाई जाती थी। और जो गैदरिंग ऑफ ब्राह्मण्स ऑफ प्रिस्टली क्लास, वेल्थी क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्राह्मणों को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता था, वो ही इस समिति और सभाओं को देखते थे और लोगों के जो मामले होते थे वो डिस्प्यूट कराते थे। एज ऑफ एपिक एंड कमिंग ऑफ आयरन लेटर वेद, इसके बाद 100 सी से लेकर 600 सी तक ये आपकी एपिक हुआ, आयरन एज माना गया। इसमें लोहे का ज़्यादा यूज़ होने लगा और ये एक तरह से आपकी लेटर वैदिक एज आ गया था। अब ये जो अर्ली वैदिक एज है यह ख़त्म हो रहा है, लेटर वैदिक एज आपका स्टार्ट होता है। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के थ्रू।